हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट हेल्थ पर। दोस्तों आज का वीडियो हमारा डायबिटीज के संबंध में है, जिसे लोग शुगर या मधुमेह रोग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये एक खराब मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यही शुगर का कारण बनता है। दोस्तों हमारी बॉडी में शुगर को एक विशेष प्रकार का हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसे हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो शुगर का लेवल डाउन होता है, साथ ही साथ अगर इंसुलिन की मात्रा घटेगी तो शुगर का लेवल बढ़ेगा। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे डायबिटीज के लक्षण, कि किन लक्षणों से आप पहचान कर सकें कि कहीं आप में डायबिटीज के लक्षण तो नहीं नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। शुगर के मरीज को जल्दी जल्दी बाथरूम जाना होता है, ये एक इस मेन पहचान है शुगर की। दूसरा दोस्तों विजन का धुंधलापन होना, धुंधला दिखाई देना, ये प्रारंभिक शुगर के लक्षण हैं। साथ ही साथ सिर में दर्द बने रहना और वजन का अचानक से कम हो जाना। बिना किसी डाइट प्लान चेंजेस के अगर आपका वजन अचानक से कम हो जाता है तो दोस्तों ये भी एक शुगर का पहचान है। और साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर का इरेगुलर हो जाना, कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, कभी आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। एक मुंह का सूखा रहना, साथ ही साथ भूख का भी अधिक लगना और हाथ पैरों में दिक्कत होना। दोस्तों साथ ही साथ एक सबसे मेन रीजन इसमें जो है वो चोट का बहुत लंबे समय तक ना भरना, और कई बार मरीज का जल्दी जल्दी सांस लेना भी शुगर के लक्षण है, और कई बार कंफ्यूजन बना रहना भी इसका एक मेन लक्षण है। दोस्तों अब हम जानेंगे डायबिटीज के कारण, जिन कारणों से डायबिटीज जो है वो बढ़ती है हमारी बॉडी के अंदर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ओबेसिटी, मोटापा। आजकल दोस्तों बहुत ज्यादा मोटापा लोगों में बढ़ रहा है, जो कि एक शुगर का मेन कारण है। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, हमेशा डिप्रेशन में रहना और हाई ब्लड प्रेशर का होना भी एक शुगर का मेन कारण है। इसके साथ ही इंसुलिन की कमी, दोस्तों हमने पहले भी बताया था इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो कि आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और दोस्तों बढ़ती हुई उम्र भी शुगर का एक मेन कारण है। और हेरिडिटी, जो कि परिवार में किसी को भी अगर आपके शुगर है तो दोस्तों कई बार ये भी एक रीजन बनता है। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। अब दोस्तों 80% लोग टाइप 1 डायबिटीज के शिकार होते हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और यंग पर्सन होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करती है, जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और जिसे ही टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज, जिसके अंदर आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन कर तो रही है, पर अपनी बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं कर रही है इंसुलिन का, इसलिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसे ही दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे शुगर को मेजर करने के तरीके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा HbA1c टेस्ट की, जिसको ग्लाइकोसाल्टेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। दोस्तों ये एक वो टेस्ट है जिसमें 2 से 3 महीने का शुगर का एवरेज वैल्यू आपका आता है, जिसके द्वारा ही डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर का कौन सा लेवल है, कि आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं। इसी के आधार पे आपकी डोज का निर्धारण होता है कि आपकी डोज बढ़ानी है, घटानी है या बंद करनी है। अब दोस्तों बात करेंगे फास्टिंग शुगर सैंपल की, जिसकी नॉर्मल रेंज 70 से 100 तक होती है। दोस्तों इसके अंदर 8 से 10 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसका सैंपल आपकी ब्लड वेन से लिया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे पीपी, पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट, जो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जिसको मेजर किया जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 70 से लेके 140 के बीच होती है। इसका सैंपल भी हमारी ब्लड वेन से ही लिया जाता है। इन्हीं के आधार पर दोस्तों हमारी डायबिटीज का डिसाइड होता है कि क्या वैल्यू हमारे ब्लड के अंदर शुगर की है। दोस्तों अब हम जानेंगे शुगर से होने वाली समस्याएं। यदि आपकी बॉडी में अगर शुगर हो गया है तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट से होने वाली समस्याएं, जैसे हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज। दूसरा हम बात करेंगे ब्लड विजन, आपकी नजर जो है बिल्कुल धुंधली हो जाएगी, आपको दिखना कम हो जाएगा। साथ ही आपकी ब्लड वेसल्स को भी फटने का डर रहेगा। साथ ही दोस्तों ग्लूकोज लेवल बढ़ने पर किडनी को भी इफेक्ट होने का डर होता है, जिसको किडनी फेलियर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में काफी ज्यादा हो जाता है, तो बार बार यूरिनेशन जाने के कारण कई बार किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसको किडनी फेलियर भी बोलते हैं। साथ ही दोस्तों स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन भी होने का पूरा खतरा बना रहता है। कई बार दोस्तों हेयरिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है।
और साथ ही साथ दोस्तों एंजाइटी भी एक इसकी मेजर समस्या है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं शुगर के उपचार और बचाव के उपाय। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताने चाहेंगे आपको कि आप अपने लाइफ स्टाइल में एक्टिव रहें, सुबह और शाम टहलने जाएं, पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और मीठे शरबत, आइसक्रीम और पैक्ड फूड से आप परहेज करें, बचें। साथ ही साथ दोस्तों अपने वजन को आप नियंत्रित रखें, पूरा कंट्रोल रखें, वजन को ना बढ़ने दें, इसको मेजर करें। साथ ही स्मोकिंग और अल्कोहल से परहेज करें। इसके अलावा दोस्तों फाइबर युक्त खाना खाएं और साथ ही आपके डॉक्टर द्वारा जो दवाएं प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको समय पर लें। और साथ ही अगर आपकी इंसुलिन थेरेपी है तो उसका भी आप ध्यान रखें और समय समय पर अपने शुगर का मेजरमेंट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आप खुश हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।